तो आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल स्पिन, है ना, वेयर ईच स्पिन टेक वैल्यूज सिग्मा इज इक्वल टू -1 0 +1, है ना, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एच। तो दी सिंगल स्पिन हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पिन के लिए हैमिल्टोनियन गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंगल स्पिन के लिए आपको हैमिल्टोनियन गिवन है। वेयर म्यू वी डेल्टा आर पॉजिटिव कांस्टेंट विद एप्रोप्रिएट डायमेंशंस। तो इफ एम इज मैग्नेटाइजेशन, तो जीरो फील्ड मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी पर स्पिन, है ना, ये आपको दिया गया है। तो एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू गिवन बाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको, है ना, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी होगी। और यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपके एन नॉन इंटरैक्टिंग क्लासिकल स्पिन्स हैं, ठीक है। और जो वो स्पिन्स हैं वो यहाँ पे -1 0 +1 वैल्यू ले सकती हैं। और यहाँ पे जो आपको हैमिल्टोनियन दिया गया है वो एक सिंगल स्पिन के लिए दिया गया है, मतलब एक बारी में आप एक स्पिन सेलेक्ट कर सकते हो, या तो -1 सेलेक्ट कर सकते हो, या 0 सेलेक्ट कर सकते हो, या 1 सेलेक्ट कर सकते हो। तो इससे हमको यहाँ पे पर स्पिन के लिए 3 हैमिल्टोनियन मिल जाएंगे, मतलब 3 एनर्जी यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो कैपिटल एम है वो है आपका मैग्नेटाइजेशन एंड जीरो फील्ड मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी आपको यहाँ पे दी गई है ना। तो फिर आपको यहाँ पे बताना है कि इतने टेम्परेचर पे मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं, और बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है ना। तो यहाँ पे हमको जो गिवन है दोस्तों वो हमारे पास है पर स्पिन हैमिल्टोनियन। तो वो जो आपको दिया गया है H इज इक्वल टू, ये हमारे पास है माइनस का म्यू बी, है ना, बोहर मैग्नेटोन होता है ये हमारे पास है H सिग्मा, और प्लस इसको लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा, और ये आपको दिया गया है 1 माइनस का सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब हम यहाँ पे इस हैमिल्टोनियन कॉरस्पॉन्डिंग अपनी एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू होंगी, है ना, तो जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू होगी दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर, है ना, फॉर सिग्मा इज इक्वल टू +1, अगर मैं यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू +1 लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो ई आ जाएगा, ई प्लस लिख लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि प्लस के लिए निकाल लें। तो ये हो जाएगा माइनस का, है ना, म्यू बी और एच, यहाँ पे मैंने सिग्मा की वैल्यू +1 रख दी है। और ये सॉरी, है ना, ये हमारा एच कट नहीं है, ये सिंपल हमारा एच है, तो यहाँ पे आप इसको सिंपल एच लिखेंगे। और ये होगा हमारे पास प्लस डेल्टा, और ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1, तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास माइनस का म्यू बी एच, ठीक है, ये हमारे पास है। अब दूसरे सिनेरियो में हम यहाँ पे जब सिग्मा की वैल्यू 0 लेते हैं, तो जब मैंने यहाँ पे सिग्मा को 0 लिया तो ये आपको मिलेगा दोस्तों E0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हमारे पास है म्यू बी, और यहाँ पे मैंने सिग्मा की वैल्यू 0 पुट कर दी, प्लस डेल्टा, और ये हमारे पास है 1 - 0, तो यहाँ से सिर्फ आपको दोस्तों क्या मिलेगा, डेल्टा ही मिलेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, सिर्फ डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दोस्तों मैं सिग्मा इज इक्वल टू -1 ले लेता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा E माइनस, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, E माइनस इज इक्वल टू दोस्तों ये आपका होगा माइनस का म्यू बी, और ये आपके पास है एच, और यहाँ पे आप लिखोगे -1 प्लस ये हो जाएगा डेल्टा, और आप इसको लिखोगे 1 - -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको म्यू बी एच। तो आपके पास 3 स्पिन्स के लिए आपको 3 एनर्जी आइगन वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। तो ये हमारे पास दोस्तों आपकी एनर्जी आइगन वैल्यू निकल कर आ गई है। अब मैं यहाँ पे जो एनर्जी आइगन वैल्यू निकल के आई है, जो मतलब जो हमारे पास एनर्जी आई है, अब मैं इन एनर्जी के क्रॉसपॉन्डिंग अपना यहाँ पे पार्टीशन फंक्शंस को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पर अपना एनर्जी का पार्टीशन फंक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि नाउ पार्टीशन फंक्शंस। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पार्टीशन फंक्शन लिख लूँ, तो जो हमारा पार्टीशन फंक्शन होगा वो क्या है, z इज इक्वल टू, आपको पता है कि z इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा समीशन e की पावर, ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों माइनस का बीटा, है ना, और ये हमारे पास ये कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों, ठीक है, मतलब ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आपका होता है।
और अगर हम यहाँ पे अपनी एनर्जी वैल्यू लगाएं तो देखो पहली वाली वैल्यू हमारे पास माइनस के वो थी, तो ये हो जाएगा ई की पावर है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास ई की पावर बीटा म्यू बी एच, ये आएगा प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी दोस्तों आपकी जीरो, मतलब मेरे पास डेल्टा आई थी, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के बीटा डेल्टा, और तीसरी वैल्यू हमारे पास दोस्तों आई थिंक आपकी पॉजिटिव आई थी, तो ये हो जाएगी ई की पावर माइनस के बीटा म्यू बी एच। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके रिगार्डिंग क्या निकल के आ गया है पार्टीशन फंक्शन। अब मैं इसको अगर पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे ई की पावर यह है बीटा म्यू बी एच और प्लस ई की पावर माइनस के बीटा म्यू बी एच और प्लस ई की पावर माइनस के बीटा डेल्टा, अगर मैं दोस्तों इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये कॉस हाइपरबोलिक का फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा z इज इक्वल, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 कॉस हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा बीटा म्यू बी एच और प्लस आप इसको लिखेंगे ई की पावर माइनस के बीटा डेल्टा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट आपका पार्टीशन फंक्शन निकल के आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन दोस्तों आपका निकल कर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, मैग्नेटाइजेशन पर स्पिन। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे निकाल लेंगे अपना मैग्नेटाइजेशन पर स्पिन। भाई पर स्पिन आपका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/z, ये पार्टीशन फंक्शन है, और समीशन ये हमारे पास होगा दोस्तों म्यू बी सिग्मा और ई की पावर माइनस के बीटा सिग्मा, है ना, और ये आप इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों लिखोगे। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और अब अगर मैं यहाँ पे इस चीज को करता हूँ, है ना, तो यहाँ पे अगर आप पर स्पिन इसको सॉल्व करके लेके आओगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका म्यू बी, तो म्यू बी तो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा आपके पास ई की पावर बीटा म्यू बी एच, ये होगा माइनस ई की पावर माइनस बीटा, आप इसको लिखोगे यहाँ पे म्यू बी एच। ठीक है, ये हमारे पास है, और डिवाइडेड बाई पार्टीशन फंक्शन। अब आप बोलोगे सर इसमें एक और आएगा, भाई सिग्मा की वैल्यू जीरो भी तो है, देखो मल्टीप्लाई में सिग्मा जीरो में, मतलब मल्टीप्लाई में सिग्मा है, तो वहां पे अगर मैं सिग्मा इज इक्वल टू जीरो निकालूंगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। और अब यहाँ से हमारे पास जो m होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास म्यू भी बाहर ही है। ठीक है, इस पूरे म्यू भी को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको देखो अब दोस्तों, ये हम अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा बीटा म्यू बी एच और डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन, और पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या है 2 कॉस, ये आपको दिया है हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी एच और प्लस ई की पावर माइनस के बीटा डेल्टा। ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ पे गिवन है। अब अगर मैं एक बार अपने ऑप्शंस में नजर डाल लूं, ठीक है, तो एक बार चलो ऑप्शंस में नजर डाल लेते हैं। देखो नीचे हमारे पास प्लस ई की पावर माइनस के बीटा डेल्टा आ रहा है ना, तो हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है नीचे हमारे पास आ रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे आपका हो गया है टर्मिनेट, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिनोमिनेटर में एक आपके पास दोस्तों 2 आ रहा है और एक आपके पास दोस्तों 1 आ रहा है ना। तो भाई अगर मैं देखूं नीचे तो 2 कब है, 2 कोस हाइपरबोलिक कुछ है, तो इसका मतलब है अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करूं, मतलब ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस 2 आपका करेक्ट होना चाहिए अभी तक के सिनेरियो से। लेकिन चलो हम करके देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको कुछ और चीज भी गिवन है कि यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो हमारा h है दोस्तों, मतलब जो आपको यहाँ पर h दिया है वो टेंड्स टू जीरो जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स द जीरो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया, और ये क्या है सक्सेसिबिलिटी। तो अब यहाँ पे हमको मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी भी तो कैलकुलेट करनी है।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखनी है सक्सेसिबिलिटी पर स्पिन। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपकी सक्सेसिबिलिटी है ना। तो ये हमारे पास क्या है, सक्सेसिबिलिटी है ना, पर स्पिन। तो अगर हम यहाँ पे पर स्पिन, और इसके लिए हमको दोस्तों फॉर्मूला गिवन है, वो क्या है हमारे पास, जीटा इज इक्वल टू 1/n, ये आपको दिया गया है। डेल एम अपॉन दोस्तों डेल एच आपको गिवन है, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि एच टेंस टू 0 है। सिंपल है ना। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपका h टेंस टू 0 है तो आपको पता है, देखो दोस्तों यहाँ पे आपका h आ रहा है, इस साइन में आपका h आ रहा है, और यहाँ पे इस कॉस में दोस्तों आपका h आ रहा है। अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए हमारा x टेंस टू 0 है, तो आपको पता है कि साइन x हमारा इस इक्विवेलेंट टू x हो जाता है। ये वैल्यू आपको दोस्तों पता होगी। और आपका जो कॉस है ना, अगर मान लीजिए कि ये आपका कॉस हाइपरबोलिक x है, तो ये दोस्तों आपका इक्वल टू 1 हो जाता है अगर हमारा x टेंस टू 0 है। तो इसी सिनेरियो में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऊपर है, यहाँ पे साइन में क्या बचेगा, तो साइन में दोस्तों आपका बचेगा 2 बीटा है ना। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आपको जो सक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, मतलब ये जो हमारे पास m होगा, इस m की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो हो जाएगी म्यू बी है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या बचेगा ऊपर 2 है ना, 2, या क्या बचेगा आपका 2 बीटा, ये हमारे पास है म्यू बी एच, या आपको ये बचेगा म्यू बी एच, और डिवाइडेड बाई दोस्तों नीचे बचेगा 2 प्लस, और ये होगा हमारे पास e की पावर माइनस के बीटा डेल्टा। ठीक है, ये आपके पास दोस्तों यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों क्या है, आपका बचा है। और फिर अगर मैं यहाँ पर इसको जो हमारे पास x आपको दिया गया था, अगर मैं यहाँ पे डेल m अपॉन डेल h निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं डेल m अपॉन डेल h निकालता हूँ, तो ये आपके ऊपर देखो h आ रहा है, ऊपर यहाँ पे h आ रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा 2 बीटा म्यू बी का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये आपका बचेगा 2 प्लस e की पावर माइनस के बीटा है ना डेल्टा। तो दोस्तों ये हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया है ना। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ऊपर भी 2 आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है, तो एक बार अपने ऑप्शंस मैच करा लेते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर भी आपका 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हमारे पास है ऑप्शन 2। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का दोस्तों एकदम से करेक्ट आंसर।